गुनाहों पर हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों पर हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई इस्यान नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई इस्यान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपना बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे। तेरे देने से ऐ मौला, तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा। तेरे देने से ऐ मौला, तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा। मगर बन जाएगा मेरा, इलाही दर गुजर कर दे। संवर जाए मेरी दुनिया, संवर जाए मेरी उक़बा। जो हो फज़लो करम तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। नबी की भी शफाअत हो मुझे हासिल वो महशर में। नबी की भी शफाअत जो मुझे हासिल हो महशर में, तो बेड़ा पार है मेरा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों पर हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। सदर मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मुझसे पहले आप सीमांचल के एक मारूफ आलिम दीन शेख अब्दुल्ला अल काफी अल मदनी हफिज़हुल्लाह से खिताब भी सुन रहे थे और सवालों के जवाब भी सुन रहे थे। हकीकत बात तो यह है मेरे भाइयों कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे अपने इलाके में, अपनी बस्तियों में बड़ी अच्छी सलाहियत वाले उलमा होते हैं, मगर हम उनसे जितना फायदा उठा सकते हैं हम नहीं उठा पाते, क्योंकि हमारे ज़हनों में ये बसा होता है कि नहीं साहब, कोई बाहर से आएगा, किसी दूसरे स्टेट से आएगा, किसी दूसरे इलाके से आएगा, उसकी बात हम सुनें। मैं समझता हूं स्टेज के लिए
और जलसों के लिए ये जो सेलिब्रिटी कल्चर है ये मुनासिब नहीं। हम इल्म की ताजीम करें, उलमा की ताजीम करें। हम इलाके के हिसाब से, हमारे इलाके के हैं तो हम उनको वो एहतराम न दे जो देना चाहिए और बाहर के लोगों को ज्यादा दे, मुनासिब बात नहीं। ठीक है, एक मेहमान है, मेहमान की अपनी एक इज्जत। लेकिन मैं अक्सर देखता हूं, सिर्फ आपके इलाके का मसला, पूरे इंडिया में जहां जहां ये मुसीबत पाई जा रही है, तमाम इलाकों में मैं ये बात कहता हूं, अपने इलाके के जो अच्छे उलमा हैं, जो मुस्तनद उलमा हैं, जो बासलाहियत उलमा हैं, उनसे हमें फायदा उठाना चाहिए। और मैं यकीन के साथ ये बात कह रहा हूँ, बसीरत के साथ ये बात कह रहा हूँ कि शेख अब्दुल्ला अल काफी हफिज़हुल्लाह इस इलाके के बड़े बासलाहियत उलमा में से हैं और हमें और आपको उनकी सलाहियत से फायदा उठाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने उलमा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं बहुत सी बातें माइक पर बोलना नहीं चाहता क्योंकि यूट्यूबर लोग बेचारे इस इंतजार में रहते हैं कि इनको मसाला मिल जाए। हर तकरीर के पहले कुछ न कुछ कहानी हो जा रही है। मैं बिल्कुल आपके इस इलाके में पहुंचा हूं और डायरेक्ट स्टेज पे बुलाया गया हूं क्योंकि बहुत ज्यादा फोन आ रहा था। 3-3, 4-4 लोग फोन कर रहे थे, मौलाना कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप। मैं तो जवाब देते देते थक गया भाई। कोई एक आदमी फोन कर ले काफी। फिर ये फोन आया कि नहीं आप डायरेक्ट स्टेज पर आइए, पब्लिक जा रही है, लोग जा रहे हैं। और मुझे भी इस बात का एहसास है, सर्दी का मौसम है। बड़ा मसला सीमांचल के जलसों का ये है, कहीं अगर मैं जल्दी निकलना चाहता हूं तो वहां ये प्रॉब्लम है कि नहीं साहब आपको देर तक रहना है, आप बोल करके चले जाएंगे तो पब्लिक चली जाएगी। और कहीं अगर मुझे आने में कुछ देर हो रही है तो वहां मसला है कि नहीं साहब आप जल्दी आइए, आप नहीं आ रहे इससे पब्लिक भाग रही। जल्दी निकलने में भी मसला है, देर में आने में भी मसला है। लेकिन बहरहाल आपके बहुत करीब में अभी एक प्रोग्राम में मेरा नाम था। मैं रात में 3 बजे पहुंचा, सारी पब्लिक जा चुकी थी, स्टेज खत्म हो चुका था, प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाया। कम से कम उस लिहाज से देखा जाए तो आज मैं आपके यहाँ, देखिए अब ये यूट्यूबर की वजह से ये माइक जो है ना ये बराबर रुकू की हालत में है। अब या तो इसको हम सारा माइक हटा दें तो जितना भी आप सीधा करें फिर रुकू में चला जाए, नहीं सीधा होना। मेरे भाइयों, हम और आप इंसान हैं और इंसान के बारे में अरबी में कहावत है, अल इंसान मुरक्कब मिनल खतई वल निस्यान। इंसान गलती और भूल चूक से बना है। इंसान है तो गलती करेगा। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, फरिश्ता नहीं बनाया। फरिश्ते गलती नहीं करते, फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्ते मासूम होते। फरिश्तों के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वयफ़अलूना मा युअमरून। फरिश्तों को जो ऑर्डर मिला है, जो हुक्म मिला है, वो अल्लाह के हुक्म को पूरा करता है। वो टस से मस नहीं होते। अल्लाह ने जो ड्यूटी जिस फरिश्ते को दी है वो अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से अंजाम देता है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो हमारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका नाम तो नहीं पता, अल्लाह ने उनको किरामन कातिबीन कहा। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। हमने तुम्हारे ऊपर ऐसे फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है जो किरामन कातिबीन है, बड़े इज्जत वाले, बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं लिखने वाले। यअलमूना मा तफ़अलून, तुम जो कुछ भी करते हो मेरे फरिश्तों को मालूम होता है। अभी कहीं की न्यूज है, किसी स्कूल की शायद न्यूज थी कि वहां बाथरूम के अंदर जो बल्ब होता है, बल्ब के होल्डर में कैमरा लगा हुआ।
इतना कमबख्त था उस स्कूल का मैनेजर कि जाहिर है कि स्कूल है या कॉलेज है, लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, तो उसने बाथरूम में उनके वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए बाथरूम के अंदर जो बल्ब होता है, बल्ब के होल्डर में कैमरा छुपा। आज के जमाने में हम किसी होटल में, किसी कमरे में, किसी कहीं पर भी सेफ नहीं है, महफूज नहीं है, कहां रिकॉर्डिंग हो रही है हम नहीं कह सकते। लेकिन आप सोचिए, इंसान का बनाया हुआ जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो कभी ना कभी तो फेल होता होगा, कभी ना कभी तो मशीन खराब हो जाती है, कभी लाइट कट हो जाती है, कभी कैमरा नहीं काम करता है। मगर अल्लाह ताला ने हमारी और आपकी हरकतों को रिकॉर्ड करने के लिए जो रिकॉर्डिंग सिस्टम रखा है, उस पर फरिश्तों को तैनात किया, और फरिश्ते 24/7 काम करते हैं। फरिश्ते कभी थकते नहीं हैं, फरिश्ते कभी आराम नहीं करते हैं। हमारी एक एक एक्टिविटी को फरिश्ते नोट करते हैं। अल्लाह ने मौत के फरिश्ते को मुकर्रर किया। अगर मेरी मौत लिखी है कल सुबह 4:55 पर, तो मेरी मौत 1 सेकंड पहले भी नहीं आ सकती और मेरी मौत 1 सेकंड बाद नहीं आ सकती। मौत के फरिश्ते को अल्लाह ताला ने जो टाइम उसको हुक्म मिला है, इस टाइम तुझे फला की रूह कब्ज करना है, फला की जान लेना है, वो ले लेगा। फरिश्ते ऐसे होते हैं। हम फरिश्ते नहीं हैं, हम मासूम हैं। हम इंसान हैं, हम मासूम नहीं हैं। फरिश्ते मासूम। हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रह रहे थे अपनी बीवी हव्वा के साथ। वहां ना नमाज पढ़ना था, न रोजा रखना था, न कोई इबादत करना था, बस जन्नत में रहना है, खाना है, पीना है, एंजॉय करना है। अल्लाह ने खुली छूट दे दी। वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, ऐ आदम और हव्वा तुम दोनों जन्नत में रहो, जो चाहे खा लो, जो चाहे पी लो, इल्ला हाज़िहि शजरा, सिवाय एक दरख्त के उसके करीब न जाना, फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। एक दरख्त, हजारों चीजें जन्नत में खाने की मिली है, अल्लाह ने कहा इसके पास मत जाओ। आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा उस पेड़ के पास नहीं जा रहे थे। शैतान आया, शैतान आया भेष बदल करके, और शैतान ने कहा कि ऐ आदम, ऐ हव्वा, ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ को खा लोगे, ये अमृत है, इसको खा लोगे हमेशा जन्नत में रहोगे, फरिश्ते बन जाओगे तुम। उसने अल्लाह की कसम भी खा करके ये बातें बताई। कुरान कहता फदल्लाहुमा बिगुरूर, शैतान ने कसम खा करके, झूठे वादे करके आदम को और हव्वा को बहका दिया। यहां एक बात और बता दूं, बाज लोग ये समझते हैं कि शैतान ने हजरत हव्वा को बहकाया और हव्वा ने हजरत आदम को बहकाया, यानी गलती असल और ऐसा नहीं है। कुरान दोनों को जिम्मेदार करार दे रहा है। फ़अज़ल्ला काना फी, शैतान ने आदम को भी बहकाया, शैतान ने हव्वा को भी बहकाया, दोनों को फिसला दिया। दोनों को शैतान ने उस पेड़ के करीब, जिसके करीब भी जाने से अल्लाह ताला ने मना किया था, शैतान के बहकाने पर दोनों ने उस पेड़ के दरख्त को, उसके फल को खा लिया। अब जब खा लिया तो अंजाम क्या हुआ? दोनों के बदन से कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए, आदम भी नंगे, हव्वा भी नंगे। कुरान कहता है फतफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, आदम और हव्वा दोनों जन्नत के पत्तों को तोड़ तोड़ करके अपनी शर्मगा को ढांपने लगे, अपनी बॉडी को कवर करने लगे, नंगा रहना पसंद नहीं किया। आज दुनिया में तरक्की की अलामत है, गोवा में चले जाओ, बड़े बड़े बीचेस पे चले जाओ, समंदर के किनारे मादरजात नंगे मर्दों औरत पड़े हुए हैं, और इसको दुनिया तरक्की का नाम देती है, इसको दुनिया फैशन का नाम। ये नंगे रहने वाले, ये बरहना रहने वाले, ये बेहया और बेशरम लोग
ये इंसान कहलाने के लिए काबिल नहीं। इंसान की फितरत ये कहती है, इंसान का नेचर ये कहता है, इंसान का स्वभाव ये कहता है कि नहीं, निकाह के ऊपर कोई ना कोई चीज पर्दे के तौर पर होनी चाहिए। भाई मर्द भी सबके सामने नंगा, औरत को तो छोड़ दीजिए, मर्द भी सबके सामने नंगा। अगर कोई मर्द सबके सामने नंगा रहता है तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो पागल है या इंसान नहीं है। पागल है, क्रैक माइंड का है, दिमाग खराब है, तभी वो नंगा रहेगा, वरना मर्द भी कम से कम अंडरवियर में तो दूसरों के सामने कम से कम अंडरवियर में। आदम और हव्वा दोनों ने अपने जन्नत के पत्ते से अपने शर्मगाहों को ढांपना। अब अल्लाह ताला ने समझाया, अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा, ऐ आदम ऐ हव्वा, मैंने तुमको मना किया था उस पेड़ के करीब न जाना। क्यों तुमने शैतान की बात मानी, क्यों तुम उसके बहकावे में आ गए, क्यों तुम जालिमों में से हो गए। गलती आदम से भी हुई, गलती हव्वा से भी हुई। कुरान कहता है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमा। अब आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया, हाँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूं। कैसे मांगूं? ऐ अल्लाह, तू कितना करीम है, तू कितना रहीम है कि तूने आदम से गलती के बावजूद तूने आदम को तौबा करने का तरीका भी सिखाया। अल्लाह ने आदम के दिल में वो कलिमात डाले, वो दुआ डाली, जो दुआ अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर बड़ा जुल्म किया। ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर बड़ा जुल्म किया है, बड़ा अत्याचार किया, और अगर तूने नहीं माफ किया, अगर तूने रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम खसारा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये दुआ की आदम और हव्वा, और जब ये दुआ की अल्लाह ने दोनों की दुआ को कबूल किया, दोनों की तौबा को कबूल किया। लेकिन अल्लाह ने कहा कि अब तुम जन्नत में नहीं, अब तुम जमीन पे जाओ, अब जमीन पे जाओगे, दुनिया में रहोगे। अब ये आदम और हव्वा दुनिया में कहां आए, इसके बारे में कोई ऑथेंटिक रिवायत तो नहीं मिलती, लेकिन तारीख की किताबों में ये लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो इंडिया या श्रीलंका के किसी इलाके में उतरे थे, और हजरत हव्वा जो थी वो जद्दा में उतरी थी। इसलिए जद्दा, अरबी में जद्दा बोलते दादी थी, तो चूंकि वहां पे हजरत हव्वा उतरी थी, इसलिए उस जगह का नाम जद्दा, सऊदी अरब के अंदर जो बहुत बड़ा शहर है, मशहूर इलाका है जद्दा, वहां पे ये तारीख की एक रिवायत है। हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑथेंटिक है, मोतबर है, बस तारीख की किताबों में ये लिखा है, इसके मोतबर होने की कोई गारंटी नहीं है। दोनों को अल्लाह ताला ने जमीन पे उतारा। हम आदम और हव्वा की, अल्लाह ने हमें और आपको आदम और हव्वा की औलाद बनाया, इंसान बनाया। हमारी फितरत में गलती करना है, हमसे गलतियां होंगी, हमसे खताएं होंगी। खता का हो जाना उतनी बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि हम खता के बाद, गलती के बाद हम तौबा करें, हम अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। तमाम के तमाम आदम की औलाद खता करने वाले हैं, और तमाम खताकारों में सबसे बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। दुनिया में क्या होता है, एक इंसान एक बार गलती करता है, हम माफ कर देते, दो बार गलती करता है, हम माफ कर देते, तीन बार गलती करता है, हम माफ, जब बार बार गलती करे तो हमारा भी बर्दाश्त का जो मादा होता है वो पूरा हो जाता है। बाप बेटे की एक बार गलती माफ करता है, दो बार गलती माफ करता है, जब बेटा बार बार गलती करता है तो बाप कहता है नहीं, अब तू गलती नहीं कर रहा है, तू बदतमीजी कर रहा है, फिर बाप भी बेटे को घर से निकालता है। माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन माँ भी अपने बच्चे की बदतमीजियों और अपनी बच्चे की गलत हरकतों पर डांटती है, मारती है, सजा देती है।
माँ इतनी रहमदिल होने के बावजूद भी ऐसा मौका भी आता है कि माँ भी अपने बच्चे को माफ नहीं करती। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीके से एक माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार है, एक बाप को अपने बच्चे से बहुत प्यार है, उससे कई करोड़ गुना ज्यादा, उससे कई करोड़ गुना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से प्यार करता, अपने बंदों से मोहब्बत करता है। वो अल्लाह बंदों की खताओं के बावजूद, बंदों के गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों को दावत देता है, ऐ मेरे बंदो आ जाओ, हल मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहू। हर रात आसमान दुनिया पर अल्लाह ताला नाजिल होता है और आवाज देता है कोई गुनाहों की माफी मांगने वाला, है कोई अपने गुनाहों पर रोने वाला, है कोई अपने गुनाहों पर गिड़गिड़ाने वाला? मैं अपने बंदे की तौबा को कबूल करने को तैयार हूं, मैं अपने बंदे को माफ करने को तैयार हूं। चलिए आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा करें। कुरान करीम की ऐसी कौन सी आयत है जो सबसे ज्यादा रहमत की उम्मीद दिलाती है? उलमा को शायद पता होगा, आप लोगों से, आवाम से मेरा सवाल कि कुरान की ऐसी कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमत की सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाता है? सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 52 है। जरा सुनिएगा इस आयत को। अब्दुल्लाह इब्न मसूद जैसे सहाबी कहते हैं कि कुरान में सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली यही आयत। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो, अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने गुनाह कर करके अपने जानों के ऊपर बहुत जुल्म किया है, बहुत अत्याचार किया है। शराबियों, जानियों, हराम काम करने वालों, गलत काम करने वालों, अल्लाह को नाराज करने वालों, जितने बड़े बड़े भी तुमने गुनाह किए, आ जाओ। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, ऐ अल्लाह के वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके, पाप कर करके, अल्लाह को नाराज कर करके अपनी जानों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। अच्छा, एक बात पर आपने गौर किया, गुनाह करने वाला अपने ऊपर जुल्म करता है। भाई शराब पी रहा है एक इंसान, शराब से किसी दूसरे को तो तकलीफ नहीं पहुंचा रहा, अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। ज़िना करने वाला अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, झूठ बोलने वाला अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, गीबत करने वाला अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। गुनाह से बड़ा जुल्म इंसान अपने नफ्स के ऊपर। जब भी इंसान कोई गुनाह करे, वो अपने बाप आदम की वो दुआ को याद, गुनाह करके कोई फायदा हम नहीं करते, 2-4 मिनट लज्जत मिल जाएगी, थोड़ा मजा मिल जाएगा, थोड़ा मौज मस्ती हो जाएगी, मगर गुनाह की सजा हम ही को भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए कुरान गुनाह को अपनी जान पर जुल्म कहता है। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, ऐ नबी आप कह दीजिए, मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस। अल्लाह कितना करीम है वो, कितना करीम है वो रब, कि वो रब गुनहगारों से कह रहा है कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत। कुरान करीम के 30वें पारे में एक सूरत है, सूरतुल बुरूज, शायद आपको याद भी होगी, वस्समाई ज़ातिल बुरूज। उसमें एक वाक़या अल्लाह ने बयान किया। एक जमाने में ईमान लाने वालों को बड़ी सजा दी गई थी, खंदक खोद करके जला दिया गया था, छोटे छोटे बच्चों को आग में जला दिया गया। जैसे सीरिया के अंदर भी ऐसे ऐसे मनाजिर मिल रहे हैं कि जिनको देख करके हैरत होती है कि बशार अल असद ने कितना जुल्म किया था सीरिया की मजलूम अवाम। इज्तिमाई कब्रें मिल रही हैं, एक एक जगह सैकड़ों लोगों को इकट्ठे कब्र में डाला गया
और उस जालिम ने सिर्फ कब्र में नहीं डाला, कब्र में डालने के बाद उसमें केमिकल डाला ताकि उनकी लाशें गल करके मिट्टी में मिल जाएं, और उन कब्रों पर बुलडोजर चलाया। और अफसोस तो इस बात का है, इतना जुल्म करने वाला और लाखों मुसलमानों का हत्यारा बशार अल-असद, उसकी हिमायत कौन करता था, उसका सपोर्ट कौन करता था? उसका सपोर्ट वो ईरान करता था, जो आज बहुत बड़ा फलस्तीनियों का अपने आप को हमदर्द कहता है। अल्लामा इब्न तैमिया ने बिल्कुल सच्ची बात कही थी, हमारे असलाफ ने बिल्कुल सच्ची बात कही थी। सहाबा का दुश्मन, सहाबा को गाली देने वाला, सहाबा की गुस्ताखी करने वाला, ये राफिजी यहूदी से बड़ा हमारा दुश्मन। हर दौर की तारीख रही है, मुसलमानों को यहूदियों ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इन रवाफिज ने नुकसान पहुंचाया है। आज सीरिया से जो खबरें आ रही है मेरे भाई, 40 साल के बाद लोग आज कैद खाने से निकल रहे हैं, लोग 40 साल के बाद जेल से निकल रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि क्या सद्दाम हुसैन जिंदा है या मर गया? उनको ये भी नहीं मालूम कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। उन्होंने न टाइम देखा, न कैलेंडर देखा, उनको न वक्त का पता, न उनको समय का पता, न तारीख का पता। 40 साल के बाद लोगों ने सूरज को देखा है, धूप देखी है। मेरे प्यारे साथियों, इसी धरती पर हमने मुसलमान हर दौर में ऐसे जालिम रहे हैं, लेकिन याद रखो, जितना जालिम चाहे जितना भी जुल्म कर ले, जालिम का अंजाम एक दिन बुरा होगा। जालिम एक दिन बुरे घाट को पहुंचने वाला है। हर जालिम अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। हर जालिम याद रखे, जुल्म की इंतहा होनी है, जुल्म का खात्मा होना है, और अदल इंसाफ की सूरत को चमकना है। हजारों साल पहले ईमान वालों को जालिमों ने खंदकों में डाल दिया था, बाकायदा जमीन के अंदर गड्ढे खोद करके उनको जला डाला था, ईमान वालों को जिंदा जला दिया था। अल्लाह ताला अपने उन ईमान वालों का तज़किरा करते हुए फरमाता है, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद। कसम है आसमान की जिसमें बड़े बड़े सितारे चमक रहे हैं, कसम है उस दिन की जिस दिन का वादा किया गया है। खंदक में डाल करके ईमान वालों को मारा गया था, उनको मारने वाले हलाक हो जाएंगे। जो आग में ईमान वालों को जला रहे थे और खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे, वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। ईमान वालों को वो किस बात की सजा दे रहे थे? उनको इसी बात की सजा दे रहे थे कि ईमान वाले एक अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, सिर्फ ईमान की सजा दे रहे थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, जब आग जलाई गई, उस आग में एक औरत अपने दूध पीते बच्चे को लेकर के जा रही थी। माँ तो माँ होती है, माँ का कलेजा एक बार के लिए दहल गया, माँ के कदम पीछे हटने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के दूध पीते बच्चे को ज़बान दी और उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा, या उम्मी इख्तहिमी, ऐ मेरी माँ इस आग में चली जा, इस आग में कूद जा। अल्लाह के अज़ाब के मुकाबले में यह आग कुछ नहीं है, ऐ मेरी माँ तो इस आग में चली जा। गौर कीजिए, इतने बड़े जालिम थे वो लोग, ईमान वालों को जिंदा जला दिया। अब अल्लाह ताला जब उनका जिक्र करता है तो क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक़। जिन्होंने ईमान वाले मर्दों को जलाया, ईमान वाली औरतों को जलाया, सुम्मा लम यतूबू, और उन्होंने तौबा नहीं की, उनको जहन्नम का अजाब मिलेगा, उनको जलाया जाएगा जहन्नम की आग में। यानी अल्लाह ताला ये बताना चाहता है, मेरे ईमान वाले बंदों को जलाने के बाद, उनके ऊपर इतना बड़ा जुल्म सितम करने के बाद भी अगर वो तौबा कर लेते, अगर वो अल्लाह से माफी मांग लेते, अगर वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लेते, अगर वो अल्लाह के सामने रो लेते, तो अल्लाह उनको माफ कर देता। अल्लाह के वलियों के कातिल
ईमान वालों के कातिल, ईमान वालों को जिंदा जला देने वाले जालिम, अल्लाह उनके बारे में कह रहा है अगर वो तौबा कर लेते तो हम माफ कर देते। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप कहां खड़े? ऐ गुनहगारों, ऐ अल्लाह को नाराज करने वालों, ऐ गुनाहों की दलदल में मुब्तला अल्लाह के बंदों, आओ कुरान की आयत तुम्हें दावत दे रही है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह करके अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, तुम एक बार अल्लाह से माफी तो मांग के देखो, तुम एक बार अल्लाह से तौबा तो करके देखो, एक बार अल्लाह के सामने रो करके देखो, एक बार अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके तो देखो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। तिर्मिज़ी की सही रिवायत है, दो आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम के अंदर नहीं जा सकती। दो आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम की आग में नहीं जाएंगी। ऐनुन बातत तारुसु फी सबीलिल्लाह, एक वो आंख है जो अल्लाह की राह में चौकीदारी कर रही है, अल्लाह की राह में पहरेदारी कर रही है। दुश्मन की फौज आने वाली है और बॉर्डर पर खड़ी होकर के वो पहरेदारी कर रही है। उस आंख की अल्लाह ताला हिफाजत करेगा, उस आंख को जहन्नम की आग में नहीं डाला जाएगा। व ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, और एक वो आंख भी अल्लाह के अजाब में कभी मुब्तला न होगी जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू बहता हो, जो आंख अल्लाह के खौफ से रोया करती हो, जिस आंख से तौबा के आंसू निकलते हो, जिस आंख से नदामत के आंसू निकलते हो। मगर आज हमारी आंखें भी खुश्क हो गई। ये आंखें खुश्क है मौला, इन्हें रोना नहीं आता। ये आंखें खुश्क है मौला, इन्हें रोना नहीं आता, क्योंकि आंखों का ताल्लुक दिल से है। जब दिल कठोर हो जाएंगे तो आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। मेरे भाई, तौबा करो मेरे भाई। कौन सी तौबा? कुरान का 28वां पारा उठा। तौबा तो हम भी करते हैं। रात में तकरीर सुनी नमाज के ऊपर, दिल में ख्याल आया यार मौलाना साहब ने नमाज के ऊपर तकरीर की है, आज तक मैं नमाज नहीं पढ़ता था, पढ़ना चाहिए, गलत करता था मैं। रात में तौबा कर लिया, सुबह फजर में फिर गोल हो गया, फजर की नमाज पढ़नी। शराबी ने रात में तौबा की कि शराब नहीं पीऊंगा, सुबह फिर शराब का बोतल लेके निकल गया। ये तौबा नहीं है, ये तौबा का मजाक है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह को कौन सी तौबा पसंद है? कौन सी तौबा अल्लाह ताला क्या कबूल की जाएगी और कौन सी तौबा का कोई मतलब है अल्लाह क्या? आओ देखो, कुरान का 28वां पारा सूरह तहरीम के अंदर अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से सच्ची तौबा, सच्ची तौबा। सच्ची तौबा किसको कहते हैं? नोट कर लो, सच्ची तौबा के अंदर 3 चीजें होनी जरूरी। सच्ची तौबा करना है तो 3 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1, अल इक़लाउ अनिल मासी। जिस गुनाह से तौबा कर रहे हो उस गुनाह को फौरन छोड़ना पड़ेगा। शराबी शराब से तौबा करना चाहता है, शराब को छोड़ना पड़ेगा। जानी जिना से तौबा करना चाहता है, जिना को छोड़ना पड़ेगा। बेनमाजी तौबा करना चाहता है, नमाज की फौरन पाबंदी करनी पड़ेगी। जिस गुनाह में इंसान मुब्तला है उस गुनाह को फौरन छोड़ना पड़ेगा। ये तौबा की पहली सीढ़ी है। तौबा की दूसरी सीढ़ी, अब तक जितने गुनाह किया था उसके ऊपर शर्मिंदगी हो रही है, नदामत हो रही है, इस बात का एहसास हो रहा है कि हाँ मैंने गलत किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने अल्लाह को नाराज किया था, ये एहसास भी दिल में होना चाहिए। और तौबा की तीसरी शर्त ये है, आइंदा वो गुनाह ना करने का पक्का इरादा किया जाए। 3 चीजें जब तक नहीं पाई जाएंगी तब तक सच्ची तौबा न होगी। और अगर गुनाह का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, किसी की जमीन हथिया ली, किसी का पैसा मार करके बैठ गया, किसी का हक मार लिया, किसी को गाली दे दी, किसी की गीबत कर दी, तो अब
अब चौथी कंडीशन भी उसके साथ जोड़ दीजिए। ये तीन कंडीशन तो अपनी जगह, चौथी कंडीशन क्या है? अगर मसला हुकूक